हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज चकबंदी लेखपाल जो 18 नवंबर 2017 को यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन को मेरे साथ साथ के आप लोग हल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग को पता चल पाए कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे जनरल साइंस की वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये कंप्लीट साइंस में रेलवे के लिए ही करवा रहा हूँ, और जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनको जनरल साइंस बिल्कुल भी नहीं आता वो जाकर जरूर देखें। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने एनटीपीसी के पेपर सॉल्व करवा, उसमें क्या हो रहा था, क्वेश्चन साइड में स्लाइड होते रहे थे और क्वेश्चन को आप देखिएगा और अच्छे से हल करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइलों से बांटने के लिए बड़ी से बड़ी संभावित माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एचसीएफ और तथा एलसीएम का है। देखा जाए कि अगर क्वेश्चन में आपको बड़ी से बड़ी माप दी जाए या सबसे बड़ी माप दी जाए तो आप उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाले, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। तो लंबाई कितना दिया है, 13 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 7.5 मीटर। अब क्या कर सकते हैं, हम 13 को पहले खंड विधि द्वारा देखते हैं। 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 0.5, और जो 75 75 15 इंटू 0.5। अब तुमको आप लोग को यही पता होगा कि जो कॉमन पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी माप, यानी एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे बड़ी माप हमारी क्या हो जाएगी, यही 0.5 मीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सबसे आसान क्या तरीका होगा करने का। तो दोस्तों, एक तरीका और भी जानते हैं हम 13 को ऐसे रहने देंगे और ये 7.5 दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे 2, ये आ जाएगा 15। तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब ये क्या होगा, 15/2। अब आपको पता होगा जब कोई भिन्न का हमको क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है, तो क्या करते हैं, भिन्नों का मासा बराबर, तो क्या होगा, अंश का मासा बटे में हर का लासा। तो अंश का मासा तो ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, और नीचे क्या होगा, हर का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2। जब इसको हल किया जाएगा 0.5 मीटर। चाहे तो आप क्या भिन्न मेथड से कर सकते हैं या गुणनखंड मेथड से करते हैं। बाकी तो देखा जाए तो गुणनखंड मेथड क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें दो पाइप ए तथा बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। तो लिखेंगे पहले ए और 20 मिनट भर रहा है, तो बी कितने मिनट भर रहा है, 30 मिनट भर रहा है। और दिया है जबकि एक तीसरा पाइप इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी दिया है 15 मिनट में खाली कर रहा है, इसको माइनस से लिखेंगे। अब कह रहा है कि यदि ए बी और बी सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाए, यानी कहने का मतलब है ये क्रमागत खोले जा रहे हैं, यानी एक के बाद क्या एक खोला जा रहा है, यानी तीनों एक साथ नहीं खोले जा रहे हैं। तो कह रहा है फिर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, प्लस माइनस क्या करेंगे, सी करेंगे, तो क्या होगा 1/20, और प्लस क्या होगा 1/30, माइनस जो खाली कर रहा है उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे 1/15। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, इसको हल करेंगे कितना जाएगा, ये 3 बार जाएगा ये, और ये कितने 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। जब हल किया जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1/7। लेकिन तीनों क्या, पहले ए खुला फिर बी खुला फिर सी खुला, यानी क्या कितने मिनट यहाँ पे बीत गए, 1 1 मिनट के अंतराल पे खोले गए, 3 मिनट यहाँ पे बीत चुके हैं। अब कोई काम समय के कोई भी प्रश्न मिले तो काम को हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। यानी हमको 1 बनाने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा करना चाहिए, 60 का। यदि हम 60 का गुणा कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 1, यानी हमारा काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो 60 का गुणा यहाँ पे किया तो 60 का गुणा क्या यहाँ पे किया जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 1 काम, यानी एक काम, यानी एक काम का मतलब होगा यहाँ पे टंकी भरने का। तो क्षेत्र कितना होगा 18, यानी 180 मिनट हमको लगेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 3 संख्याओं में पहली दूसरी
से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। संख्याओं का औसत 11 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्याओं के बीच अंतर होगा। तो मान लेते हैं संख्या पहले ए बी और कितना मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं कितना 2 यूनिट मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये जो पहली संख्या तीसरी कितनी 3 गुनी, यानी ये कितना होगा 2 तिहाई 6, 3 गुना। और उसके बाद जो दूसरी संख्या, जो पहली संख्या दूसरी कितनी 2 गुनी, 2 गुनी करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 3। देखो ये इसका 2 गुना बन रहा है, ये इसका कितना 3 गुना बन रहा है। अब कह रहा है इनका औसत दिया है कितना 88, तो पूरा जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 ये पूरा हो जाएगा कितना 11 यूनिट बराबर कितना होगा 88 इंटू 3। 3 कहाँ से आ जाएगी, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसलिए 3 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8 3 24। हमको क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर। तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4 यूनिट का मान निकालना। तो 4 का 24 में गुणा करें कितना आएगा 96। यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन दिया औसत का दिया, और ये मैच यानी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन दिया है। तो देखा जाए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं और मैं इसको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा आपको। तो देखते हैं, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद, तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो कह देते हैं 17वीं पारी से पहले का औसत क्या था, या 17वीं पारी के बाद का औसत क्या था। चलो दोनों क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। तो नंबर कितना दिया 16 पारी, तो औसत नहीं पता है, मान ले तो औसत उसका x है, तो कितना हो जाएगा 16x। अब 17वीं पारी दिया, तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए 80 रन बना दी, जिससे औसत उसका कितना 2 बढ़ गया। तो पहले x था तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा x प्लस 2। अब इसका गुणा करेंगे 17x और 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और इसी का अंतर ही किसके बराबर 80 के बराबर होगा। तो लिखेंगे x प्लस 34, 17 में से 16 जाएगा तो x, 34 तो पूरा रहेगा बराबर कितना 80। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 46। अब कह रहा है 17वीं पारी के बाद, ये जो आया है x का मान, ये क्या है 17वीं पारी के पहले का, यानी 16वीं पारी का औसत है कितना 46। लेकिन कह रहा है बाद का, तो बाद का औसत क्या होगा x प्लस कितना 46। तो x प्लस 2 माने हुए ना, तो सॉरी 2 होगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 46, 46 तो कितना हो जाएगा 48। यही इसका क्या होगा आंसर। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिया दो गेयर के पहियों में छोटे पहिए के गेयर में 12 दांत है और बड़े पहिए के गेयर में 42 दांत है। यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो छोटे पहिए में चक्करों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं बड़ा पहिया है, इसमें कुछ दांत लगे हुए हैं, ठीक ऐसे ऐसे करके, और एक छोटा पहिया है, इसमें भी कुछ क्या हुए दांत लगे हुए हैं। तो इसमें दांतों की संख्या दी है 42 और इसमें दांतों की संख्या दी है 12, और ये कितने चक्कर लगा रहा है 3 चक्कर लगा रहा है, पूछ रहे हैं कितने होगा। तो दोनों का जो दूरी होगा वो अपन बराबर होगा। तो क्या है 42 इंटू कितना करेंगे 3, और ये 12 इंटू कितना करेंगे n, तो 3 चौक 12। अब 4 से जब इसको काटा जाएगा 4 दाम में 40 और 5 चौक कितना होगा 20। यही सवाल का क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है और ये शंकु पे आधारित है। दिया एक सर्कस के शंकु के आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 84 मीटर है। तो सीधी बात है, इसमें एक चीज हम कर सकते हैं और तुरंत उत्तर आ जाएगा। क्या देखना है कि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, चाहे क्या निकालेगा तो उसमें पाई आता है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी 22 में 11 छुपा होता है। जिस ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर क्या होगा सही। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा 0, यानी क्या अगर कोई संख्या 0 या 11 के गुणज में तो 11 से कटती होती है। पहले ऑप्शन ही इसका सही है। और आगे देखा जाएगा तो बी भी नहीं होगा, और ना ही सी, और ना ही क्या होगा इसका डी। तो इसका ए ऑप्शन क्या है सही। लेकिन हल कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। शंकु बना लेंगे। शंकु की त्रिज्या कितनी दी है 84 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है इसका 35 मीटर। लेकिन क्या है जो कपड़े को ढकने के लिए कहता है कि उसके तल में भी कपड़ा लगाया गया है, तो क्या निकालते संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन कह रहे हैं उसको जो किनारे है यानी
इस स्पार्ट में क्या हो, कपड़ा लगाना, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो इसके केवल क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ए बराबर पाई आर यल। तो क्या होगा, अब देखो 84 का वर्ग हमको नहीं याद है, ना ही 35 का वर्ग है, यल का मान निकाले बहुत लंबा जाएगा, तो क्या करते हैं, इसको खंड कर सकते हैं, इसको हम 12 सत्ते 84 लिख सकते हैं, इसको 5 सत्ते कितना लिख सकते हैं, 35। अब देखो 12 और 5 ये ट्रिपलेट बनाते हैं किसके, 13 के साथ, अगर इस सब में साथ साथ का मल्टीपल है तो इसमें भी क्या साथ का गुणा कर दें, 13 सत्ते 91, यानी तो ये कुछ आए हमको कितना 91 मिल जाएगी। रखते हैं 22/7 और ये आर का मान 84 और ये रखेंगे 91, 12 सत्ते 84। अब आपस में इसका गुणा कर दिया जाएगा तो यही ए ऑप्शन आ जाएगा इसका 24/024, और ये मीटर में दिया तो मीटर क्या होगा स्क्वायर, इस सवाल का यही क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अनुपात समानुपात में दिया है, ये अनुपाते भी 2:3, उसके बाद दिया बी अनुपाते सी 4:5, उसके बाद दिया है सी अनुपाते डी 5:8, अब पूछ रहा है डी अनुपाते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका है, जब आपको दिया रहे लास्ट वाला पद और पहला वाला पद दिया हो तो क्या करते हैं, इसका सभी का आपस में गुणा कर देते हैं और उत्तर क्या होता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं, तो a बटा b गुणे b बटा c और क्या करेंगे c बटा क्या d, सेम चीज इधर करनी है, 2/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे होगा 5/8, 5 से 5 और ये 8 से 8 कट जाए कितना 1:3 और यहाँ से b से b कट ही जाएगा तो a अनुपाते d बराबर कितना है हमको 1:3, लेकिन पूछ क्या रहा है d अनुपाते a, तो पलट देंगे कितना हो जाएगा ये 3:1, यही सवाल का क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब पाई चार्ट का दिया है जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया है चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण है। तो दोस्तों अगर पाई चार्ट आया तो पाई चार्ट अगर वृत्त वाला है तो वृत्त वाले में अगर परसेंट में दिया है तो पूरा पाई चार्ट 100% का होता है, यदि अंश में दिया होगा तो कितने अंश का होगा, एक वृत्त 360 अंश का होता है। तो हमको किसका निकालना है, चेरी का निकालना है, चेरी का अज्ञात है इसी का निकालना है। तो टोटल पता है कितने अंश का होता है वृत्त 360 अंश का। अब जोड़ेंगे इसको 7 9 कितना 16, 16 14 कितना 30, यानी कि कितना हो जाएगा 300 और 300 घट जाएगा तो कितना आएगा 60 अंक, यानी चेरी का मान जो होगा कितना होगा 60 अंक। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दिया इसमें अगला क्वेश्चन कि यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो सेब का मान दिया कितना, यानी 90 अंश की वैल्यू दी है कितनी 45, तो कह रहा है संतरा कितने व्यक्तियों ने चुना, तो यानी 140 अंश का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 140 यहाँ हो जाएगा, अब ये वाली चीज कहाँ आएगी बट्टे में आएगी और क्या करेंगे यहाँ पर 140 का गुणा कर देंगे, तो काटेंगे 0 0 9 5 45 14 5 कितना होगा 70, यानी क्या जो संतरा वाले व्यक्ति कितने थे 70 बच्चे थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हमको निकालना है केला कितने व्यक्ति ने चुना है 35, यानी 70 अंश बराबर कितना लिख देंगे हम 35, तो एक अंश बराबर कितना आएगा यहाँ पर 1/2। और आपको पता है पूरा वृत्त कितने का होता है 360 का, 360 का गुणा करते ही हमको क्या होगा व्यक्तियों की कुल संख्या या बच्चों की कुल संख्या मिल जाएगी। तो गुणा करेंगे कितना होगा 180, यानी समूह में कितने बच्चे थे 180 बच्चे थे। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब अगली सवाल देखते हैं, और ये सवाल जो है मिश्रण पर है। दिया 40 लीटर यौगिक में रसायन ए 10% है, उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके या और भी कई तरीके हो सकते हैं, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों मिश्रण जो हमारा दिया है कितना 40%, 40 लीटर है, तो 40 लीटर में ए भी होगा बी भी होगा, तो ए है ये बी, और कह रहा है मिश्रण मतलब जितना ये मिश्रण है 40 लीटर इसमें एक 10% है,
तो 40 का 10% कितना होता है 4, और ये बचा कितना 90% कितना होगा 36। अब कह रहा है मिश्रण ए में कितना और मिलाया जाए कि जो मिश्रण ए 20% हो जाए। अगर ये 20% बनेगा तो कितना बनेगा ये 80। तो अब इसको हल करते हैं, यक्स प्लस मान लेते हैं 1 लीटर मिला रहे हैं, और ये क्या होगा इधर, इधर मतलब लीटर का रेशियो लेंगे, इधर क्या लेंगे परसेंटेज का। ये कितना है 20% और ये कितना होगा 80। तो 1 बटा कितना होगा 4 गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और ये 4x बराबर कितना होगा 36। तो 4x बराबर कितना होगा 20, तो x बराबर कितना आएगा 5 लीटर, यानी 5 लीटर क्या होगा इस सवाल का उत्तर होगा। अब एक तरीका और भी कर सकते हैं, उसको यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले क्या करें, a दिया है और b, यदि a अगर 10% हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अगर ये 20% बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 80%। जाहिर सी बात है कोई मिश्रण होगा तो 100% माना जाता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर A और x माइनस वाई बटे में क्या होगा y, यानी क्या ये Q जो होता है निकाली गई मात्रा है, मिलाई गई मात्रा होती है, और A जो होता है कुल मात्रा होती है, और x y क्या होते हैं परसेंटेज होते हैं। तो मान लेते हैं ये x है और ये क्या है y। अब हल करते हैं, ये 40 लीटर दिया है और ये 90 में से 80 जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, और y का मान कितना 80 है। 40 दूना 80 और 10 का आधा कितना होता है 5 लीटर, यानी 5 लीटर इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मेंसुरेशन का है। दिया है किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है और लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई 4 मीटर दिया है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2 होता है एल प्लस और बी और इंटू एल, और एल बी आपस में क्या दिया इसमें बराबर यक्स मान लेते हैं। ये 128 दिया है और ये यक्स एक्स मिलकर कितना हो जाएगा अंदर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो कितना दिया है ऊंचाई 4 दिया है, काटेंगे ये 64 आएगा, और कितना 4 दूना 8, यानी क्या है 8 टाइम 64 x बराबर कितना होगा 8। अब कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल, यानी क्या वो 4 दीवारी का एक फर्श मान लेते हैं ऐसा, तो इसी का निकालना है। ये यल होगा और ये भी, अब दोनों आपस बराबर है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, यानी x की वैल्यू कितनी 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या होगा उत्तर। यानी क्या 8 टाइम 64, 64 का यूनिट क्या दिया है इसके मीटर में, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। यही सवाल का क्या होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलकर जाता तो उसे 6 घंटे 17 मिनट लगते, तो साइकिल पर आने जाने पर उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कहे वैसे करते चले जाओ बस। तो साइकिल से जा रहा है पैदल जा रहा है, पैदल को पी मान लेते हैं साइकिल को पी, तो कितना समय लग रहा है इसको 5 घंटे 23 मिनट, 5 घंटे 23 मिनट का समय लग रहा है। अब कह रहा है यदि दोनों ओर क्या करता पैदल चल कर जाता, ये दोनों यानी आ भी रहा है पी से और जा भी रहा है पी से, तो कितना समय लग रहा है उसको 6 घंटे 17 मिनट। यहाँ पे मिलेगा 2p होगा, यानी p का मान निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे इसमें भाग, 2 से भाग करते कितना होगा ये 3 आवर, और ये कितना होगा 17 का आधा 8.5 मिनट ये हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं दोनों और साइकिल समीकरण एक मान लेते हैं, तो क्या होगा अगर ये पैदल वाला ये समीकरण एक में से घटा देंगे तो हमको साइकिल वाला मिलेगा, तो घटाते हैं। तो 5 घंटे में से 3 घंटे घटाएं 2, उसके बाद क्या 23 मिनट में से 18 मिनट घटाएं कितना आएंगे 14.5 मिनट आएगा। अब क्या रहा है दोनों ओर से ये तो क्या हुआ एक और आ रहा है, और दोनों ओर से आएगा तो क्या करें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करते कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4, और 14 दूना कितना होता है 28, 28 या आधा आधा कितना हो जाएगा 29, यानी 14 मतलब क्या सॉरी 4 घंटे 29 मिनट का क्या उसको समय लगेगा। तो दोस्तों आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें हैं, गैर कथागत पुस्तकों और कथागत पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। तो कथागत पुस्तकों की संख्या है, तो इसको चाहे तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और चाहे वैसे करेंगे उतना ही समय लगेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं कथागत पुस्तकों का अनुपात संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 7 और बटे में अनुपातिक योग लेंगे, और टोटल पुस्तकें कितनी है, टोटल पुस्तकें 23,445,
काटेंगे इसको, 9 दूना 18, 9 छिक चौका और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। इसको गुणा करेंगे, 7 बचे 35 और ये कितना होगा 7 छंग 42 के 2 और ये 7 दूना 14 2 18। ये क्या होगी कथागत पुस्तकों की संख्या और यही इसका क्या होगा आंसर। अब देखा जाएगा तो इसको एक तरीके से बताए थे क्या मल्टीपल मेथड, देखा जाएगा ये ऑप्शन के साथ से कट रहा होगा, यही क्या होगा इसका उत्तर। बाकी देखें कोई भी ऑप्शन साथ से नहीं कट रहा है, इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य के कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखो दोस्तों कोई वस्तु अगर क्या उतनी ही परसेंट बढ़ाई जाए फिर उतनी ही परसेंट कम कर दी जाए तो उसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्ट कट होता है और इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है हानि होती है। तो दोस्तों प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू उसका स्क्वायर करना है 100 से क्या करना है हमको भाग करना है। 30 का स्क्वायर 9 900 और बटे में 100 काटेंगे तो कितना आएगा 9% की क्या होगी हानि होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने सभी सवाल क्या लगाए भी होंगे इसको मेरे साथ साथ। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट 1, इसके भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए उसको जिसको मैं क्या कल सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए क्या मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को मेरे क्या शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।